इस तरह के हैंड रिटन नोट्स एआई की हेल्प से आप भी इजीली बना सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इस तरह के हैंड रिटन नोट्स हम कैसे एआई की हेल्प से बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए एक पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। उस पीडीएफ को हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं एनसीईआरटी की साइट पे। वहाँ से हम कोई भी एक पीडीएफ किसी भी क्लास का डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लास 6 का पीडीएफ सब्जेक्ट साइंस को डाउनलोड करता हूँ। इस बुक में से हम किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक चैप्टर को लेते हैं। हमने इसमें एक चैप्टर 1 को डाउनलोड करते हैं। इस चैप्टर में जो भी नोट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको हम एआई की हेल्प से हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। ये नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी आई कैचिंग होते हैं, क्योंकि इसमें टू द पॉइंट सारी चीज़ें होती हैं। इस पीडीएफ को हमने डाउनलोड कर लिया है। अब हम नोटबुक एलएम में आते हैं। नोटबुक एलएम में इस पीडीएफ को अपलोड करते हैं। हमने इस पीडीएफ को अपलोड सेक्शन में जाके अपलोड करते हैं। इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं। अपलोड फाइल में गए, हमारा जो पीडीएफ हमने डाउनलोड किया था एनसीईआरटी की वेबसाइट से, उसको हमने अपलोड कर दिया। अब नोटबुक एलएम करता क्या है, ये जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा उसको रीड करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बेसिस पे हमें रिलेवेंट आउटपुट देगा। जिस आउटपुट की हमें रिक्वायरमेंट, सारा का सारा आउटपुट नहीं देगा, जो भी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है उसको हमें आउटपुट की फॉर्म में देगा। ये अपना काम शुरू कर चुका है। यहाँ पे इसने हमें आउटपुट दे दिया। अब इसको हम स्लाइड डेक की फॉर्म में, छोटे छोटे स्लाइड में हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखना होता है। वो प्रॉम्प्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से ही हमारा ये हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब हम अपने अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में इसको चूज़ कर सकते हैं, जिस लैंग्वेज में हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए। मैं जैसे इंग्लिश चूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। ये प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी से भी डाउनलोड करा सकते हैं, जैसे आप खुद भी लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इस प्रॉम्प्ट को आप भी लिख सकते हैं। ये प्रॉम्प्ट क्या करेगा, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इस प्रॉम्प्ट की हेल्प से अपने हैंड रिटन स्लाइड डेक को कन्वर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट। अब हम जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब नोटबुक एलएम क्या करेगा, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्लाइड की फॉर्म में एज अ हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में हमें दिखाएगा, और हमारा ये नोट्स विद इन 1 मिनट के अंदर में हमारा ये डाउनलोड हो जाएगा। इसने अपना जो भी, देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा हमारा हैंड रिटन फॉर्म में ये नोट्स रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं टू द पॉइंट, और वो भी इमेज की फॉर्म में। और जो भी जैसे हम मैनुअली अपने हाथों से रेडी करते हैं नोट्स को, उसी फॉर्म में इसने रेडी कर दिया है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। हमारी फाइल डाउनलोड हो रही है। ये हमारा पीडीएफ है। ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करता है, और पीडीएफ के साथ साथ इसका नोटबुक एलएम का अपना एक वाटरमार्क भी आता है। हम चाहें इस वाटरमार्क को चेंज भी कर सकते हैं, या इसको ऐसे ही अपने नोट्स को अपने पास रख सकते हैं। चलिए इस वाटरमार्क को चेंज करना सिखाते हैं आपको। आप किसी भी तरीके से इस पीडीएफ को पीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं कैनवा यूज़ करता हूँ कन्वर्ट करने के लिए। आप जनरली वेबसाइट पे पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कैनवा यूज़ किया है। कैनवा मैंने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दिया है। अब मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई है यहाँ पे। अब अपनी मेरी फ़ाइल को, ये देखिए हमारी फ़ाइल आ चुकी है यहाँ पे। अब इस फ़ाइल को, इस पीडीएफ फ़ाइल को हम पीपीटी में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि कैनवा मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, कैनवा से क्या होता है कि मेरा जो भी डेटा है मेरी आईडी पे सेव हो जाता है, बार बार मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अदरवाइज़ क्या होता है, गूगल पे हम पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ टू पीपीटी कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो फाइल डाउनलोड होने के बाद कई बार इधर उधर मिस हो जाती है।
हमारी फाइल को हम अब कन्वर्ट करेंगे, डाउनलोड करते हैं। अब ये पीएनजी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पीपीटी फॉर्म में डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोडिंग हो चुकी है। इस फाइल को खोलते हैं। हमारी फाइल पीपीटी में खुल चुकी है। अब देखिए, इस पीपीटी को हम अपने कोचिंग में, अपने इंस्टीट्यूट में एज अ स्लाइड की फॉर्म में पढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करना है, मुझे इस नोटबुक एलएम के जो वाटरमार्क है उसको रिमूव करना है। उसके लिए मैंने एक सब्सक्राइब का बटन या कुछ भी आपका चैनल है उसका लोगो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब्सक्राइब चैनल का बटन यूज़ किया है। अब मैं इसको क्रॉप करता हूँ और जहाँ पे भी हमारा नोटबुक एलएम वाला पार्ट जो दिख रहा है वहाँ पे इसको पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने लोगो, इसको अपना जो यूट्यूब का चैनल का लोगो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, आपका जो नोटबुक एलएम का जो पेज जो वाटरमार्क है वो नहीं दिखाई देगा। इस तरीके से आप सारी वीडियो को रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।